हेलो जय हिंद साथियों। विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में वंदे भारत ट्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है। आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका रेक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, इसका कनेक्शन किस तरह से रहता है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहला कोच जो रहता है डीटीसी रहता है, यानी ड्राइविंग ट्रेलर कोच। दूसरा रहता है एमसी यानी मोटर कोच। तीसरा रहता है टीसी यानी ट्रेलर कोच। फिर से एमसी आ गया यानी मोटर कोच। और एक और रहता है चौथा प्रकार का, जो कि रहता है एनडीटीसी। ठीक, इसका मतलब हुआ नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है यहाँ तक आप समझे होंगे। देखिए, आगे आप समझेंगे इसका जो कनेक्शन रहता है रेक का, वो किस प्रकार से किया हुआ रहता है। यानी एक कोच से दूसरे कोच का जब कनेक्शन किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है वो समझेंगे। देखिए, पहला जो है BU1 है। इसमें क्या क्या है, तो DTC, MC, TC, MC। ठीक, देखिए MC के बाद जो है दूसरा कोच को जोड़ा, वो MC को ही जोड़ेगा। ठीक, MC को जोड़ा, फिर से TC हो जाएगा, फिर MC हो जाएगा, फिर NDTC हो जाएगा। ठीक, NDTC में जब लास्ट हुआ तो फिर से जो दूसरा कोच जोड़ाएगा नया, तो वहाँ उसके पीछे जो जुटेगा वो NDTC ही रहेगा। ठीक, उसके बाद MC आ जाएगा, फिर TC आ जाएगा, फिर MC आ गया, फिर MC पे लास्ट हुआ है तो नया जो कोच आएगा फिर से MC आएगा, तो MC आया, TC आया, फिर से MC आया, उसके बाद लास्ट का जो रहेगा वो DTC रहेगा। ठीक है, देखिए BU1 है, BU2 है, फिर BU5 है और BU6 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि BU3 और BU4 जो है नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं दिया गया है कि भविष्य में अगर 16 कोच से बढ़ा करके 24 कोच करने का अगर आवश्यकता पड़े तो उसके लिए इस जगह को रिक्त रखा गया है। ठीक है, देखिए DTC में क्या क्या रहता है, तो बैटरी है, बैटरी चार्जर है और कंप्रेसर है। ठीक, और MC प्रकार का जो कोच है उसके अंदर लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर रहता है, बैटरी चॉपर रजिस्टर रहता है, फिर 3 फेज ट्रैक्शन इंडक्शन मोटर रहता है और DC लिंक अर्थिंग रहता है। ठीक है, TC प्रकार का जो कोच है उसके अंदर ट्रांसफार्मर रहता है, एक्सॉलरी कन्वर्टर रहता है, पेंटोग्राफ रहता है और VCV रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसका पैसेंजर किस कोच का कितना है। देखिए, जो DTC प्रकार का कोच है वह एक रेक में कितना 2 रहता है और इसका सीट कैपेसिटी 44 है। ठीक, तो DTC में टोटल सीट जो हो गया 88 हो गया। दूसरा है NDTC, इसका सीट का कैपेसिटी 52 है और यह एक रेक में 2 कोच रहता है, तो टोटल इसका सीट हो गया 104 हो गया। तीसरा प्रकार का जो कोच है वो MC प्रकार का है। इसमें जो टोटल सीट रहता है वो 78 हो गया और MC प्रकार का कोच जो है एक रेक में 8 रहता है, तो टोटल सीट हो गया MC में 624 हो गया। वहीं अगर TC प्रकार कोच का बात किया जाए तो इसकी कैपेसिटी 78 है और एक कोच में 4 TC रहता है, तो टोटल सीट कितना हो गया 312 हो गया। ठीक, यानी एक वंदे भारत ट्रेन में टोटल सीट का जो कैपेसिटी है वो कितना है 1128 है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा एक वंदे भारत ट्रेन में पैसेंजर कैपेसिटी कितना है, तो 1128 है। DTC में 44 है, NDTC में 52 है, MC में 78 है और TC में 7 में भी 78 है। तो सबसे कम सीट किस में है, DTC में, और सबसे ज़्यादा सीट किस में है, तो MC में और TC में है। ठीक है,
अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी देखेंगे क्या क्या है। देखिए इसमें जो है 50% मोटरिंग किया हुआ है, ठीक। इसका टेस्टेड स्पीड जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका मैक्सिमम सर्विस स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। इसका जर्क रेट का अगर बात करें तो 0.7 मीटर प्रति सेकेंड क्यूब है, ठीक है। पाँचवा है कि कोच का जो इसका लेंथ है ओवर बॉडी 23,100 mm है और वहीं कोच का विड्थ यानी इसका कोच का जो चौड़ाई है वो 3240 mm है और इसका व्हील बेस है यानी बोगी व्हील बेस जो है 2700 mm है, ठीक। LHB का व्हील बेस 2560 है और इसका वंदे भारत ट्रेन का व्हील बेस कितना है 2700 mm है। इसका एक्सल लोड 17 टन का है। व्हील का जो डायामीटर है इसका न्यू में 952 mm रहता है और इसका कंडेमिंग साइज जो है 877 mm हो जाता है। जब इसका व्हील का डाया 896 mm हो जाता है तो इसे रीप्रोफाइलिंग किया जाता है। अगला पॉइंट है इसका बोगी का जो लेंथ है 4308 mm है और बोगी का जो चौड़ाई है यानी विड्थ है वो कितना है 2909 mm है, ठीक। अब इसका मेंटेनेंस शेड्यूल भी देखेंगे। देखें मेंटेनेंस शेड्यूल है, सबसे पहला है D1 शेड्यूल जो कि एवरी ट्रिप किया जाता है। दूसरा है डेपो एग्जामिनेशन, ठीक। डेपो एग्जामिनेशन में क्या होता है, यह प्रत्येक 6 डेज में जो है एग्जामिनेशन किया जाता है या फिर 10,000 किलोमीटर चलने पर। अगला जो मेंटेनेंस है वह मंथली है। यह मेंटेनेंस 30 दिन ±2 दिन पर किया जाता है। उसके बाद क्वार्टरली मेंटेनेंस जो है वो 90 दिन ±3 दिन पर किया जाता है। उसके बाद 9 मंथली जो होता है वो 270 दिन ±3 दिन पर किया जाता है। उसके बाद SS1 जो है 18 मंथ ±5 दिन पर किया जाता है। उसके बाद SS2 जो है वो 36 मंथ ±5 दिन पर किया जाता है। SS3 जो है 72 मंथ ±5 दिन पर किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है, यानी इसका जो डिस्क है वो व्हील के ऊपर फिट किया हुआ है, ठीक। इसमें जो है ब्रेक सिलेंडर का अगर बात करें तो एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर हो जाता है और एक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा। देखिए व्हील के ऊपर किस तरह से इसके डिस्क को माउंटेड किया हुआ है वो देखते हैं, इस पिक्चर से समझेंगे। देखिए इसमें व्हील के ऊपर डिस्क को किस तरह से माउंट किया गया है, तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं किस तरह से है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।